नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में हिंदी को शामिल करने का प्रयास जारी, बोले एस जयशंकर। चीन ने छेड़ा कश्मीर आग, कहा भारत और पाकिस्तान बातचीत से सुलझाए मुद्दे। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, तानाशाह किम जोंग कर रहे सैन्य परीक्षण पर विस्तार। जेलेंस्की को अमेरिकी मदद से भड़के पुतिन, यूएनएससी से कीमा। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली को संबोधित करने के बाद अमित शाह ने सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने भाषण दिया, लेकिन जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, तो अमित शाह ने उन्हें लंबा भाषण देने से कई बार टोका। चिंतन शिविर के बीच अनिल विज को ऐसे टोके जाने की खूब चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी है। हालांकि इस दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन इसमें अभी कुछ और समय लगेगा। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ तक इसके मुख्यालय में हिंदी के उपयोग का संबंध है, हमारे पास उनके एक समझौता का ज्ञापन है। जयशंकर ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि इसे विस्तार करने में अभी कुछ और समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में एक भाषा को शामिल करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस पर काम किया जा रहा है, प्रगति हुई है और हमें उम्मीद है कि यह आगे बढ़ेगा। इधर चीन ने गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा बातचीत और विचार विमर्श के जरिए सुलझाना चाहिए। चीन ने आगे कहा कि स्थिति को और जटिल बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई करने से बचना चाहिए। एक पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर मुद्दे पर किए गए सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति हमेशा एक समान और स्पष्ट रही है। माओ ने आगे कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास का एक शेष मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से ठीक से प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए। इधर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर एक अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसे जापान सागर भी कहा जाता है। उत्तर कोरिया इस महीने में अब तक लगभग 7 मिसाइलें दाग चुका है। पिछले करीब 1 महीने में कम समय में उत्तर कोरिया का यह 7वां मिसाइल परीक्षण है। 4 अक्टूबर को उत्तर कोरिया की ओर से पिछले करीब 5 साल में पहली बार जापान के ऊपर से मध्यम दूरी की मिसाइल दागने के 2 दिन बाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। अक्टूबर महीने में कई बार ऐसी मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। दूसरी तरफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में अमेरिका की सैन्य जैविक गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके पास यूएन के अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शिकायत को यूएन में एक मसौदा प्रस्ताव के साथ दायर किया गया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूक्रेन ने देश में जैविक हथियारों के उत्पादन के लिए किसी भी प्रयोगशाला के अस्तित्व से इनकार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में रासायनिक और जैविक हथियार नहीं रखता है। उन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी व्यापार जगत के नेताओं की एक सभा को बताया कि यह सच नहीं है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 के अनुसार बाइडेन प्रशासन चीनी आक्रमण को रोकने के लिए भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे लेकर नए डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। यह राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी सुरक्षा रणनीति मानी जा रही है, जिसे इस महीने की शुरुआत में बढ़ती चीनी आक्रामकता के बीच
जारी किया गया था। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इस राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को लेकर कहा कि यूक्रेन में रूसी हमले के बावजूद अमेरिका के लिए चीन बढ़ती हुई चुनौती है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आक्रामकता को रोकने और हिंद महासागर क्षेत्र में स्वतंत्र और खुली पहुंच सुनिश्चित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के साथ हमारी प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में वैज्ञानिकों की टीम ने किसी तरह के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक की सिफारिश की है। वैज्ञानिकों ने सितंबर-अक्टूबर में हुए हिमस्खलन की 3 घटनाओं के बाद हवाई व स्थलीय निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। दरअसल सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्र में चौराबाड़ी के नजदीक ग्लेशियर में हिमस्खलन की 3 घटनाएं हुई। 2013 की केदारनाथ आपदा के खौफ को देखते हुए लोग सिहर गए। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम बनाई। इस टीम ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्र में हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया। इधर देहरादून के बालावाला और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 महीने से दहशत फैलाने वाली मादा गुलदार को आखिरकार बृहस्पतिवार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। मादा गुलदार काफी समय तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम को छाती रही। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति के स्टोर रूम में गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया। फिलहाल गुलदार को रायपुर वन रेंज में पशु चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। गुलदार को पकड़ने वाली टीम में वन विभाग के एसडीओ उदयनंद गौड़, रायपुर वन रेंज अधिकारी राकेश नेगी और फॉरेस्ट सरदार सिंह पूरण, मोहम्मद सिंह चौहान भी शामिल हैं। इधर T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया की शुरुआत जबरदस्त रही। अपने दोनों मुकाबले जीतकर वह ग्रुप 2 में टॉप पर काबिज है। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से और दूसरे मैच में नीदरलैंड को 56 रन से शिकस्त दी। अब टीम इंडिया अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है। उससे अगले मैच में दक्षिण अफ्रीका से टक्कर लेनी है। दोनों ही टीमें इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रही हैं। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाजी भी कमाल की रही। उधर दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर भी जबरदस्त लय में है। क्विंटन डिकॉक और रिली रोसो ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे हैं। प्रोटियाज गेंदबाज भी कहर बरपा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में बांग्लादेश को 104 रनों से शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मंच अवेटेड फिल्म राम सेतु दिवाली के एक दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई। राम सेतु का ओपनिंग डे कलेक्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन अब ये फिल्म कमाई के मामले में पिछड़ रही है। बता दें कि पहले 2 दिनों में 26.65 करोड़ की कमाई करने के बाद तीसरे दिन फिल्म राम सेतु के कलेक्शन में 30% गिरावट आई। आंकड़ों के मुताबिक तीसरे दिन राम सेतु ने 7.80 रुपए का कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 34.45 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।